27 जुलाई 2025 को आरओ का एग्जाम होता है और उसके बाद एक नई स्थिति उत्पन्न होती है विद्यार्थियों के दिमाग में कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ये जो सवाल है वो सभी के लिए बहुत गहरा सवाल है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अब करूं क्या। 125 वाला भी समझ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, 130 वाला भी कंफ्यूजन में है कि होगा कि नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी आगे की तैयारी पर ध्यान दो, क्योंकि आरओ का परीक्षा तो हो ही चुकी है, जो होगा होगा, जो होना होगा वो हो ही जाएगा। ठीक है, वो आगे क्या लगा हुआ है, पेट का एग्जाम लगा हुआ है, पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, बिहार पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, अब तो यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ के भी फॉर्म आ गए हैं। तो अब बात करते हैं फिलहाल पेट और पीसीएस की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तैयारी के लिए ये दो परीक्षाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पेट और पीसीएस में सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है कि इन दोनों परीक्षाओं को देने वाले की सबसे ज्यादा संख्या है। 90% लोग ये दोनों एग्जाम देंगे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स। तो अब इसमें बैलेंस कैसे बनाएं, क्योंकि पेट का सिलेबस और पीसीएस का सिलेबस चाहे जितना मैच करता हो, लेकिन एक बेसिक अंतर तो दोनों में है ही। ठीक है, तो अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपन लोग पेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग पेट की बात करते हैं कि पेट में कैसे अपन लोग अच्छे स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, इतना स्कोर तो आ जाए कम से कम कि लेखपाल का मेंस देने को मिल जाए, लोअर पीसीएस का एग्जाम देने को मिल जाए ना, ये तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अच्छे स्कोर के साथ। तो पेट में आपको बढ़िया स्कोर लाने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि आपका पीसीएस भी मैनेज होता रहे, क्योंकि पेट का पेपर पहले है 6 और 7 सितंबर को है, जबकि पीसीएस का पेपर 12 अक्टूबर को है। बीच में इसमें बिहार पीसीएस भी टांग अड़ा रहा है अपनी, वो भी होगा सितंबर में ही। बिहार के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर इतना पता है कि सितंबर में है, वही शायद इन दोनों के बीच में है, इतना पता है। ठीक है, तो इन दोनों के फिलहाल बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपको देखना है, उसके बाद ये आएंगे, ये चाचा हैं, ये ताऊ जी हैं। ठीक है जो बाप तो आरओ था वो तो हो ही गया। ठीक है, मतलब सभी लोगों की जो ड्रीम जॉब थी वो आरओ चल रही थी, वो तो हो ही गई। तो चाचा और ताऊ जी को बैलेंस बनाना है साहब। तो ये 6 और 7 सितंबर में और 12 अक्टूबर में कैसे बैलेंस बनाते हैं। देखो, पेट का जो पेपर है उसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीएस, ठीक है, ये 30 नंबर की देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जीएस का पोर्शन है पूरा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो बचा कुचा जैसे जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, या पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, ये बचे कुछ 20 नंबर के हैं। इसका मतलब जीएस का पोर्शन देखा जाए तो पूरा का पूरा मिला के जीएस का पोर्शन पेट की परीक्षा में बनता है 50 नंबर का। ठीक है, और यही जीएस आपके दोस्तों काम आएगी पीसीएस में। जीएस के प्रश्न चाहे कितने भी घुमा फिरा के पूछे जाए, लेकिन जीएस तो जीएस ही होता है। यूपी ट्रिपल एससी को हल्के में तो नहीं ले सकते कि साहब बिल्कुल हल्के हल्के सवाल यूपी ट्रिपल एससी पेट में आ जाएंगे और पीसीएस में एकदम बड़े बड़े सवाल आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आरओ का पेपर हुआ, उसमें वन लाइनर आ गया। देखो, अब किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा पेपर कैसा आएगा, कौन सा वन लाइनर आएगा, कौन सा फैक्ट बेस्ड आएगा, कौन सा क्रोनोलॉजिकल आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट वाला आएगा। सब बिल्कुल शून्य बैठा हुआ है इस वक्त हर इंसान। कोई आपसे गारंटी ले रहा है कि पेपर ऐसा आएगा तो आप उससे सावधान रहो, आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता भाई साहब, है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या है, 50 नंबर की जीएस है। यही 50 नंबर की जीएस आपको पेट में लीड दिलवाएगी। यही 50 नंबर की जीएस जो सिलेबस वाला जीएस है, चाहे करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जीएस का, वो पीसीएस में आपके काम आएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अभी अपना 1 महीने में, आज कितनी तारीख है, अभी मतलब स्टार्ट हुआ है अगस्त, 1 अगस्त है आज, तो ये आपको 6-7 सितंबर तक के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो पेट एग्जाम है, तो आप 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक 30 दिन में अपना जीएस का पोर्शन बहुत मजबूत कर लो। दिन रात एक करो भाई। हमारी टीम से तो सहयोग मिल ही रहा है पूरा, चाहे टेलीग्राम पे सक्सेस सीरीज हो, चाहे पेट का प्रैक्टिस प्रोग्राम हो, चाहे पीसीएस का प्रैक्टिस प्रोग्राम हो, जो 5 अगस्त से शुरू है टेलीग्राम चैनल पर, फ्री है सबके लिए। ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं है, सबके लिए पीसीएस वाला तो सबके लिए फ्री है। तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा मदद मिल ही रही है। करंट अफेयर्स की हम लोग क्लास करा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास हो ही चुकी, ज्योग्राफी भी हमने स्टार्ट करा दी, सब कुछ आपको। देखो, कोई आपसे चार्ज तो नहीं ले रहा है, यूट्यूब पर टोटल फ्री आ रहा है, और अच्छी क्लासेज हैं, वो फ्री में मिलती है, इसलिए लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन मैंने इतनी सारी जॉब ली, उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं उन क्लासेस में निचोड़ के रख देता हूँ, ताकि आप लोग हंसते मुस्कुराते याद कर सकें, और हो भी रहा होगा आपको। तो ऐसे हम तो मदद कर ही रहे हैं। तो आप 30 अगस्त तक पूरा जीएस कवर कर लो, जो आपके पेट में भी काम आएगा और पीसीएस में भी काम आएगा। अब देखो, अब आगे क्या करना है। डीआई आप जानते ही होंगे, डीआई
पैट के लिए डीआई आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, बिना डीआई के आप बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंसान डीआई नहीं कर रहा, पैट में अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएगा, चाहे कितनी भी अच्छी उसकी जीएस हो जाए। ठीक है, अब यही बात शुरू होती है डीआई की। 20 मार्क्स की डीआई है, 50 मार्क्स का तो जीएस था, तो 50 + 20, ठीक है, 50 + 20 = 70। क्लियर है? यहां आप लीड ले लोगे भाई साहब बहुत अच्छी, बाकी आप चाहे कितना भी कर लेना, अगर आपने डीआई नहीं देखी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्हें सिर्फ पीसीएस देना है वो इस डीआई वीआई को देखें ना, वो अपना जीएस कंटिन्यू रखें, और जिन्हें पीसीएस और पैट दोनों देखने हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वो 8 घंटे कम से कम अब पढ़ें, कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करें, जिसमें से 5 घंटे वो जीएस को दें, 5 घंटे वो जीएस को दें, लगभग 1 घंटा 15 मिनट वो डीआई को दें पर डे। किसको दें? डीआई को दें, लगभग 1 घंटा 15 मिनट। बचा कुचा जो 8 घंटे में से टाइम बचा आपके पास, लगभग पौने 2 घंटे का, 1 घंटे 45 मिनट का जो आपके पास टाइम बचता है, उसमें आप लोग दोस्तों मिसलेनियस चीज़ें करो। जैसे आपके लिए 1 घंटे 45 मिनट में आप हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, मैथ कर लो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है पैट के एग्जाम में वो 5-5 नंबर की है। तो जिसकी जितनी वैल्यू है उतना ही उसको टाइम देना चाहिए उसी अनुपात में। हिंदी आप लोगों की ऑलरेडी प्रिपेयर होगी, क्योंकि अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ, ज़्यादातर लोगों ने हिंदी प्रिपेयर करी। अमरनाथ सर का वीडियो देख लेना, हिंदी भास्कर नाम से उनका चैनल है, उस पर वो बहुत मदद कराते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ज़रूर देखना। हिंदी में अगर दिक्कत है तो नहीं भी है तब भी देखना, क्योंकि ज़िंदगी सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इंग्लिश आप सिर्फ पीवाईक्यू करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी तक यूपी SSS ने जितने एग्जाम लिए उसमें इंग्लिश आई, उतना पीवाईक्यू देख लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसा ही मैथ में करो, कुछ भी अलग से क्लास व्लास मत करो, घंटों की क्लास करोगे, 5 नंबर का मैथ आएगा, 3 क्वेश्चन तो आप अभी भी कर लोगे, 5 में से 2-3 क्वेश्चन तो तुम अभी भी कर लोगे भाई साहब। ठीक है, भाई साहब मतलब बहनों भी, ठीक है, कुल मिलाकर। इसलिए इन मिसलेनियस वाले टॉपिक का लोड मत लो। पैट के लिए लोड लेना है दोस्तों तो सिर्फ जीएस का लेना। किसका लेना? लोड लेना हो तो सिर्फ जीएस का लो। ठीक है, लोड लेना हो तो सिर्फ जीएस का लेना और डीआई का लेना, बस यहीं से आपके 70 नंबर हो जाएंगे। और 70 में भी सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट कौन से? करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीएस और स्टैटिक जीके जो कहते हैं, स्टैटिक जीके, ठीक है, और आपका हिस्ट्री, ये 3 अकेले 30 नंबर के हैं, 10-10-10। ठीक है, बाकी डीआई, इस पर ज्यादा ध्यान देना। पीसीएस वालों को अब क्या कहना है? उन्हें अगर पैट नहीं देना, सिर्फ पीसीएस देना है, तो वो अपनी जनरल स्टडीज करें, सिर्फ कैसे भी करें। अब इन लोगों को कैसे करनी है जीएस पीसीएस के लिए, वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में सब निपटा देंगे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मतलब मेरा मानना यह है कि बार बार स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बनानी चाहिए ना, पढ़ाई की वीडियो ज्यादा बननी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो हम कई बार बता चुके हैं। कंटेंट, जैसे ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और चीज़ें चल रही है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये वीडियो तो फालतू में लोगों को भ्रमित, मतलब मैं तो अच्छी बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि ऐसी वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में व्यू मिल जाते हैं। हमें व्यू ना चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए आपका सिलेक्शन। इसलिए मैं इस तरह की वीडियो कम बनाता हूँ, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगने का ये स्ट्रेटेजी सब बाद में धरी रह जाएगी, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है कंटेंट का वीडियो देखने से। कंटेंट मतलब जीएस का या जो भी पढ़ाई करनी है सब्जेक्ट का वीडियो देखने से। देखो पीसीएस वाले, ठीक है, पीसीएस में कैसे तैयारी करनी है अब आप क्लियर समझ लो। आपको अगर पैट नहीं देना, सिर्फ पीसीएस देना है, तो बात यह आएगी कि आप जीएस में बांट लो अपने आप को। 1 सितंबर तक यानी 31 अगस्त तक बिल्कुल सीसेट का टेंशन मत लो, पहले जीएस पर ध्यान दो। 31 अगस्त तक, 12 अक्टूबर को पेपर है, 1 सितंबर से आप लोग सीसेट की टेंशन लेना। ठीक है, 1 सितंबर से आप लोग अपना सीसेट भी शुरू कर देना। सीसेट पे भी बात करेंगे कैसे क्या सीसेट पे होगा, पहले जीएस पे बात कर लें। ठीक, अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, हमसे भरोसा रखते हो, तो आपके लिए मैं इतना बताऊंगा कि जो करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर चलती है, यूट्यूब पर फ्री में चलती है, कोई एक पैसा नहीं है, बहुत कॉमेडी के साथ चीज़ें चलती हैं। उतना करंट अफेयर्स आप देख लो जनवरी से लेके, और पीसीएस की बात हो रही है, जनवरी से लेके करंट अफेयर्स आएगा 15 सितंबर तक का।
जिसमें जून का पहला पार्ट हमारा आ चुका है और ये कंटिन्यू रहेगा अभी आगे। हम लोग अभी तक जून तक करा चुके हैं, आगे ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जून पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा रह गया है। जनवरी से लेके 15 सितंबर का करंट अफेयर्स आएगा पीसीएस के पेपर में, और पीसीएस का पेपर में कम से कम 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। मिनिमम बता रहे हैं दोस्तों, मिनिमम क्वेश्चन 25 आएंगे करंट अफेयर्स के। तो आपका एक अच्छा खासा ध्यान करंट अफेयर्स पर होना चाहिए अगर आपको पीसीएस ठीक से देना है तो। हवाई फायर करनी है कि हाँ साहब पापा ने कही थी फॉर्म भर देना, या दोस्त भर रहा था पीसीएस का फॉर्म तो भरे आए, ऐसे ही भरे आए तो फिर पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन अगर पीसीएस ऑफिसर बनना है, जलजला काटना है साहब, शासन में अपनी गरिमा वाले पद पर आना है, लोगों की मदद करनी है, एक शानदार कुर्सी पर बैठना है, ठीक है, तो बड़े पद पर आना है, बड़े ओहदे पर आना है, तो ठीक से आपको 25 नंबर के करंट अफेयर्स को टैकल करना पड़ेगा। हमसे नहीं करते, किसी और से करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक की न सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना बल्कि प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, ये बात करंट अफेयर्स की रही। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस और एनवायरनमेंट, इनके लिए मैं कई बार बुक लिस्ट की अपनी वीडियो बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक चीज जब बार बार अवेलेबल रहो तो वैल्यू नहीं करते लोग। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पुराना वीडियो देख लेना, मतलब दिखाऊंगा नहीं, किताबें बोल दे रहा हूं। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों किताबों के लिए दोस्तों मैं अभी आज भी रेफरेंस दे रहा हूं, हमेशा दूंगा, जिंदगी भर दूंगा। दृष्टि की क्विक बुक्स आती हैं भाई साहब, बहुत अच्छी हैं। दृष्टि की क्विक बुक्स के नाम से आती हैं। ठीक है, ओके। ज्योग्राफी में दोस्तों अपने चैनल पे खुद करवा रहा हूँ, क्विक बुक से ही कंटेंट मैंने लिया है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने हमेशा क्विक बुक पढ़ी ज्योग्राफी की और मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए, तो मैं उसी के बेस पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, समझा रहा हूँ। पढ़ा तो क्या ही रहा हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हंसते मुस्कुराते आपको ज्योग्राफी प्रिपेयर हो जाए आपकी। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और इन्वायरमेंट, इस इतने जो सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमी की क्लास हम करा चुके हैं। ठीक है, एक क्लास रह गई है, वो भी करा देंगे। 10 क्लास हो चुकी है, एक क्लास रह गई, 11 क्लास होनी थी, वो मैं करा दूंगा। अगर आप हम पे भरोसा रखते हैं दोस्तों तो वो 10 क्लास से देख लो आप, आपका इकोनॉमी पीसीएस में दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपको हमसे नहीं देखनी है और आप किसी और पे मतलब किसी किताब से पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पीसीएस के लिए बताऊंगा कि आप पीवाईक्यू कर लो इकोनॉमी के लिए। ठीक है, और लूसेंट कर लो। अगर आपको हमारे वीडियो से नहीं देखना है तो मत देखिए, आपकी इच्छा है, लेकिन हमने हंसते मुस्कुराते तो याद कराया है। ठीक है, बाकी आप पीवाईक्यू और लूसेंट से आपकी इकोनॉमी तैयार हो जाएगी। साइंस के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई किताब मत उठाना, सिर्फ पीवाईक्यू उठा लो टॉपिक वाइज। घटना चक्र में बहुत शानदार तरीके से पीवाईक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने तो घटना चक्र की जो एक चित्रात्मक किताब आती है, चित्रात्मक वाली, वो पढ़ी है, मेरा तो उसी से काम हो गया। बाकी अगर आप लोग या तो पीवाईक्यू कर लो या चित्रात्मक, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, और ऐसे ही इन्वायरमेंट की जो किताब है सेम इसी में, या तो पीवाईक्यू कर लो या चित्रात्मक, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, यानी बहुत इजी किताबें बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा वैसा इंसान नहीं हूं कि मैं कह दूं कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, वो स्पेक्ट्रम खोल लेना। मैंने ना गोली आज तक, मुझे लगता है कि ऐसे काम हो जाता है, क्या जरूरत है। ठीक है, तो वही बात मैं आपको बताऊंगा, इजी, बिल्कुल ये बहुत इजीली आप कर लेंगे। अब देखो आपके पास रह गया पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में दोस्तों देखो ऐसा खेल है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि पॉलिटी थोड़ा सा आप 3-4 टॉपिक अच्छे से समझ के जाना। जैसे पॉलिटी के लिए मैं अलग से कहूंगा कि 20 क्वेश्चन करीब आते हैं पॉलिटी से, 15 से 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 15, 18 या 20 जितने आए। तो पॉलिटी में देखो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो लूसेंट काम नहीं कर पाएगी, और अगर सीधे सीधे फैक्ट आ गए तो लूसेंट काम कर लेगी। ये रिस्क पे है, इसलिए मैं रिस्क लेता नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स के लिए इतना कहूँगा आपसे कि कुछ 3-4 टॉपिक है जिनका कॉन्सेप्ट समझ लेना। जैसे एग्जीक्यूटिव, इसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है, ऐसे लेजिस्लेचर, ठीक है, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं विधायिका, और जुडिशरी। ठीक है, एक ये 3 टॉपिक के आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना, या तो यूट्यूब पर मैं ही समझा दूंगा, क्योंकि मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, और मतलब मेरे को अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, क्योंकि 12-13 साल से तो मैं नौकरी में ही हूँ, उसके पहले भी पढ़ता रहा और अभी भी पढ़ता रहता हूँ। या तो मैं समझा दूंगा, और मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी और से समझ लेना, लेकिन समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला खेल है। इसके अलावा आप सिर्फ पीवाईक्यू कर लो पॉलिटी के,
आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, फालतू की बातें मैं करता नहीं हूँ। तमाम दुनिया की किताबें बता दूँ कि ये पढ़ लेना, कि वो पढ़ लेना, कि ये, मैंने तो भाई पढ़ी नहीं और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप ठीक से इन 3 चीज़ों को तो कॉन्सेप्ट से समझ लो, बाकी आप सारे पीवाईक्यू कर लोगे या लूसेंट से कर लो। पीवाईक्यू करने का मन नहीं है तो लूसेंट से कर लो, वहां से आप ये सारी चीजें जरूर करना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको देखो पढ़ना कैसे है, तो किताबें बता दी कैसे पढ़ना ही है। तो एक दिन में आप, एक दिन है जैसे 24 घंटा है, उसमें से आप 8 घंटे 9 घंटे ही पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। पढ़ना तो आपको 8-9 घंटे चाहिए। अब आपको अपने आप को ना पोर्शन में बांट लो। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेके चलो जीएस के। अगर आप पीसीएस अकेला दे रहे हो तो पैट नहीं दे रहे तो, और पैट भी दे रहे हो तब आप 3 सब्जेक्ट लेके चलो। ये सिर्फ पीसीएस के लिए है, ये सिर्फ पैट के लिए है। अगर खाली पीसीएस देना है, पैट नहीं देना, तो 2 सब्जेक्ट लेके चलना। 31 अगस्त की बात कर रहा हूँ अभी, 31 अगस्त तक। 1 सितंबर के बाद सीसेट भी इन्वॉल्व होगा इसमें। 2 सब्जेक्ट ले लो कोई से, जो आपका मन करे। हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, जो आपकी इच्छा हो। 2 सब्जेक्ट लो और दोनों सब्जेक्ट को दोस्तों 20 या 15 से 20 दिन में निपटा दो। 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है, और साथ में आप करंट अफेयर्स पर डे 1 घंटा लेते चलो। ऐसे ही आप अगले 15-20 दिन में कर लेना। 2 सब्जेक्ट अभी निपटा दिए, फिर अगले 15-20 दिन में 2 सब्जेक्ट और निपटा देना, फिर अगले 15 दिन में 2 सब्जेक्ट निपटा देना। अच्छे से करो ना, धीरे धीरे। जल्दबाजी मचाओगे, किताबें धाई धाई किताबें पलटते चले जा रहे हो, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, कोई मतलब नहीं भाई साहब। बैठे रहोगे आराम से, बैठे हैं, हाँ पढ़ लिया, हाँ देखा था, कुछ पढ़ा लग रहा है, ऐसा ही होगा। इसलिए समय लेके पढ़ाई करो। एक दिन में कोई हवा नहीं चल जाएगी। ठीक है, लोग पीडीएफ, और हाँ एक चीज और है दोस्तों, पहले तो ये बता ही दिया मैंने, पैट का और रह गया। पैट में और समझ लो आप 3 सब्जेक्ट लेके चलने एक दिन में। 2 टॉपिक जीएस के जो आपका मन करे, और एक आपका डीआई, ये तो आपको लेके ही चलना है पर डे कंपलसरी। इसके अलावा जो आपको टाइम बचा था, मैंने बताया था 8 घंटे में से 5 घंटे इनके, 1 घंटा 15 मिनट डीआई का बताया था अभी, वैसे ही। ठीक है, बस दोस्तों जाते जाते से इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि भटकना मत। टेलीग्राम और यूट्यूब ने आप लोगों की जिंदगी में तहलका मचा के रख दिया। बुरा लग जाएगा लोगों को। लोग मेरे पे मुझे धमकी भी दे देते हैं बाद में, मेरा नंबर निकाल के कि आप ऐसे बोलते हो ऐसे बोलते हो। मतलब कर ले जो, मेरा क्या कर लेगा, है कि नहीं? मेरा घंटा कुछ भी कर लेगा, है कि नहीं? मतलब क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सच बात है ये भाई। सच बोलना क्या गुनाह है? किसी यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल का पर्सनली नाम तो नहीं लेता, बस इतना बता रहा हूँ कि इन यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनलों में जो बरसात होती है पूरे दिन ज्ञान की, वो जरूरी नहीं है कि हर ज्ञान की बरसात आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हो। और अगर परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है तो आप जरूरी नहीं है कि हर एक ज्ञान को लो, क्योंकि अगर पूरे दिन भटकते रहोगे कि इसका देख लूं कि उसका देख लूं, तो खुद का कब देखोगे? इसलिए अपने नोट्स पर, अपने कंटेंट पर भरोसा करो। एक किताब से एक सब्जेक्ट लो, एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 किताबें मत लो, एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब काफी है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। हमारे टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, फिर ये मजे लेते हुए आराम से प्रैक्टिस दो। लास्ट टाइम पे हम एक 2-4 फुल लेंथ भी करा देंगे, तुम कहोगे तो है क्या दिक्कत है। मम्मी पेमेंट कर रही है हमारा पूरा इस बार का, तो इसलिए हमने कोई कोर्स वोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1-1.25 लाख रुपए खर्चा होगा, लेकिन मम्मी देखेंगी हमारा आराम से। ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना दिमाग सेटल करो। पीसीएस और पैट के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करवाई मैंने। पैट देना है तो डीआई को साथ में लेके चलो, और सिर्फ पीसीएस देना है तो जीएस में 2 सब्जेक्ट लेके चलो। 15 दिन में उन दोनों सब्जेक्ट को खत्म करो। करंट अफेयर्स 1-1.5 घंटा पर डे पढ़ो, और शाम को अपना प्रैक्टिस करो। शुक्रिया।